घर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। संचालक मनोज विश्वकर्मा गिरफ्तार किया गया है। मौके से कई हथियार, कारतूस, खोखे बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के उपकरण और मशीनें भी जब्त की गई हैं। एसटीएफ हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो औरंगाबाद की तस्वीर है जहां एसटीएफ की बड़ी छापेमारी। बलजीरगंज के बुधौल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एसटीएफ ने छापेमारी की। घर में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था और आप तस्वीर देखिए जहां मौके से कई देसी हथियार, कारतूस, खोखे बरामद किए गए हैं। दरभंगा से बड़ी खबर है जहां लूट के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। 2.5 लाख लूटने के दौरान हमला हुआ। चाकू के हमले से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पैसे लेकर बदमाश फरार हो गया। हार्डवेयर दुकान में युवक काम करता था। मालिक को पैसे देने जाने के दौरान घटना हुई है। एफआईआर दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। केवटी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर दरभंगा से जहां लूट के दौरान युवक की हत्या की गई है। 2.5 लाख लूटने के दौरान हमला हुआ है। चाकू के हमले से युवक की मौत हो गई। मालिक का वफादार इतना था कि करीब 2.5 लाख रुपया था। रोज का बेसिस था कि घर जाके अपना पैसा दे देता था, जो रोज का रूटीन था। आज भी बच्चा अपना दुकान बढ़ा के जो है जा रहा था घर के पास कुछ अज्ञात लोग चाकू से इस पर वार किया, जिससे लेंस वगैरह पूरा फट गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल लाते लाते जो है एक बच्चा एक्सपायर कर गया। और विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, युवक की हत्या की गई है लूट के दौरान, पूरी घटनाक्रम और कार्रवाई क्या? जी बता दूं कि ये रेहान है जिसे चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। यह हार्डवेयर दुकान में कर्मी था और अपने मालिक को जो दिन भर की बिक्री का रुपया था 2.5 लाख रुपया वो देने जा रहा था। इसी क्रम में पहले से घात लगाए अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और चाकू से गोद कर हत्या कर दिया। जिसके बाद पुलिस तत्काल अभी आवेदन परिवार की तरफ से दिया गया है और पुलिस जांच की बात कर रही है। लेकिन उस इलाके में कहा जा रहा है कि सूखा नशा का बढ़ता वर्चस्व है वहाँ के युवकों के बीच और वही लोग इस घटने को अक्सर अंजाम देते हैं। अब पुलिस देखना यह है कि आवेदन पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और जो अपराधी हैं कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। छपरा से बड़ी खबर है जहां 7वीं कक्षा की छात्रा से शिक्षक ने अश्लील चैटिंग की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा किया। आरोपी शिक्षक मोहम्मद इमाम रजा को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। गिरफ्तार मोबाइल को पुलिस ने भी जब्त किया है। तो ये खबर जहां छपरा 7वीं कक्षा की छात्रा से शिक्षक ने अश्लील चैटिंग की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा किया। आरोपी शिक्षक मोहम्मद इमाम रजा को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया है। तो छपरा से बड़ी खबर जहां 7वीं कक्षा की छात्रा से शिक्षक ने अश्लील चैटिंग की। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, क्या आरोप शिक्षक पर? देखिए, शिक्षक पर आरोप है कि उसने एक 7वीं कक्षा की छात्रा से अश्लील चैटिंग की, जिसका परिजनों को पता चल गया। जब परिजनों ने बात की तो उनके साथ भी उसने दुर्व्यवहार किया और जैसा कि बातें अब सामने आ रही है, मेयर खुद भगवान बाजार थाना पहुंचे थे। 5-6 लड़कियों के संपर्क में वो था, ऐसा बात अब सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का मामला है। चूंकि वो अपने आप को राजा बताता था, उसका नाम मोहम्मद इमाम रजा है और हाथ में कलावा भी बांधता था, इस तरह से अपने हिंदू बताने की कोशिश करता था। तो पूरी तरह से मामला लव जिहाद की तरफ जा रहा है कि किस तरह से मासूम भोली वाली लड़कियों को फंसा करके उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा था उसके द्वारा। और परिजनों ने पकड़ के उसको भगवान बाजार थाना में सुपुर्द कर दिया। भगवान बाजार थाना ने उसके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जाकर सुबह सुबह हंगामा भी किया था। चूंकि स्कूल पर आरोप है कि शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, लेकिन स्कूल पर आरोप है कि उसने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की। जब परिजनों ने शिकायत की, उसने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और परिजनों ने मिल करके आरोपी शिक्षक को खुद ही पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। जिस तरह से मामला सामने आया है, पुलिस इसे काफी गंभीर बता रही है। प्रारंभिक दृष्टया जो पुलिस ने जांच की है मोबाइल को, तो पुलिस का कहना है कि मामला सही प्रतीत होता है। पुलिस मामले को सही जानते हुए ही कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना वासियों को गंगा किनारे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको की ओर से करीब 46.26 करोड़ रुपए की लागत से विकसित भद्रघाट, महावीर घाट और नौचर घाट के रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का लोकार्पण होगा। इन घाटों पर आधुनिक सुविधाएं, बेहतर रोशनी, सुरक्षा, स्वच्छता और जन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गंगा किनारे 3 घाटों का उद्घाटन करेंगे और इस घाट को बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जहां पे इस वक्त बड़ी संख्या में लोग भी हैं मौजूद। और जाहिर तौर पे इस घाट की खूबसूरती और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं गंगा किनारे स्नान करने, उनके लिए स्नान करने का भी एक बनाया गया है जगह, और बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि इसके अंदर से आप स्नान कर सकते हैं कि गंगा में अगर ज्यादा पानी हो तो इसमें जाकर आप अगर स्नान करते हैं तो आपकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया। साथ ही बेहद खूबसूरत तरीके से इस घाट का निर्माण कराया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं और सीढ़ियों के जरिए लोग आसानी से गंगा किनारे जाकर स्नान कर सकते हैं। और हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम तैयारी पूरी हो गई है और आज दोपहर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे और भद्र घाट, नौजर घाट और जो महावीर घाट है उसका आज उद्घाटन किया जाएगा। लगभग 46.26 करोड़ की लागत से इस घाट का निर्माण कराया गया है। जाहिर तौर पर गंगा किनारे कई ऐसे खूबसूरत निर्माण हुए हैं जिससे लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। न सिर्फ गंगा किनारे लोग आकर धार्मिक महत्व की वजह से भी आते हैं, बल्कि कई लोग गंगा किनारे घूमने भी आते हैं और जाहिर तौर पर ऐसे खूबसूरत घाट का निर्माण कराया गया है जिसकी वजह से लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा गंगा किनारे आना और कुछ वक्त बिताना। तो शायद ये 3 घाट के उद्घाटन होने के बाद जब लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे तो और भी लोगों को सहूलियत होगी। तो इस वक्त हम आपको गंगा किनारे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं और जो पटनावासी है गंगा किनारे पहुंचे हैं और इस घाट के किनारे आकर वो सुकून सा महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ देर के बाद इसका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे और फिर लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ सकते हैं, ऐसी सरकार को उम्मीद भी है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जीजीएस अस्पताल में नया भवन बना है। आज सीएम सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे। 38 करोड़ की लागत से 100 बेड बना है। डायलिसिस, सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधा भी रखी गई है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात जीजीएस अस्पताल, जहां पर नया भवन का उद्घाटन सीएम करने वाले हैं। तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवा की उपलब्धता इस नए भवन में। डायलिसिस सर्जरी की सुविधा मिलेगी। कई विभाग के नए भवन में शिफ्टिंग की गई है। तो जीजीएस अस्पताल जिसका नया भवन और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करने वाले हैं। 38 करोड़ की लागत आई है इस पर। अस्पताल में 100 बेड की सुविधा रखी गई है, जिसमें आईसीयू इमरजेंसी की भी सुविधा रखी गई है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा इस अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। डायलिसिस सर्जरी की आधुनिक सुविधा होगी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। नीट परीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स, सरकार की आर्थिक स्थिति समेत कई विषयों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, जबकि सत्ता पक्ष जवाब देने की तैयारी में है। विधानसभा कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। विधानसभा से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की। और आज तीसरे दिन भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। ऐसे आज नीट का मामला हो या फिर गांव में टैक्स लगाने का मामला, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर आज फिर हमलावर हो सकता है और सरकार भी पलटवार की पूरी तैयारी में। जाहिर सी बात है, कल भी सदन में कई मुद्दों पर जबरदस्त नोकझोंक हुई थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। आज भी उम्मीद है कि जो नीट का मामला हो या फिर ग्रामीण इलाकों में जो टैक्स लगाने का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, इन तमाम मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है। विपक्ष बार बार ये भी आरोप लगा रहा है कि
बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, इस मुद्दे को भी उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है, बिहार की आर्थिक स्थिति बेहतर है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जन सरोकार के जिसे लेकर आज सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में नोकझोंक हो सकती है। साथ ही कई महत्वपूर्ण आज विधेयक भी पेश किए जाएंगे और उम्मीद है कि कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सरकार की तरफ से आज पास कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रश्नोत्तर काल भी होगा, शून्यकाल भी होगा और जो विधायक है अपने अपने सवाल को भी आज उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई कैसे चलते है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल नेता विरोधी दल के नहीं होने से विपक्ष में वो धार नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से कई ऐसे मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है और सरकार की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। लेकिन कई मौके ऐसे भी है जब सरकार के ही तरफ से सत्ताधारी दल के विधायकों ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जो सरकार के लिए असहज स्थिति हो गई। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा प्रखंड के ऊंची भटिया गांव में तिलावे नदी का तटबंध टूटने से सिंचाई विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। स्लुइस गेट की समय पर सफाई नहीं होने से जलकुंभी और गाद जमा हो गई है, जिससे भारी बारिश के बाद पानी का दबाव बढ़ा है और तटबंध टूट गया है। इससे सैकड़ों एकड़ धान की फसल और बिचड़ा बर्बाद हो गया है, जबकि करीब 50 एकड़ खेत में बालू भर गई है। अधिकारियों ने निरीक्षण किया, लेकिन मरम्मत नहीं होने पर स्थानीय मुखिया ने ग्रामीणों के सहयोग से मरम्मत और सफाई का काम शुरू कराया। लघु सिंचाई विभाग का एक स्लुइस गेट था, उसी के जाम अवरुद्ध हो जाने के कारण ओवरफ्लो पानी हुआ, जिसके कारण यह बांध टूटा है। और 13 वार्ड का मेरा पंचायत है, 13 वार्ड में 8 वार्ड पूरा बाढ़ से प्रभावित है। सब अधिकारियों के दौरा के बाद हमको बोला गया जो आप अपना सहयोग से, जन सहयोग से कीजिए, सरकार का कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। तो मैं अपने पॉकेट से अभी तक लगभग 250 मजदूर लग चुका है। जो था कि स्लुइस गेट सिंचाई विभाग से बना हुआ है, ये हम लोग के सरे में बना हुआ है, क्योंकि जलभूमि और टोट से जाके पूरा ब्लॉक कर दिया था, बांध खत्म हो गया, पानी उधर का निकासी नहीं हो पा रहा था, इसी के चलते यहाँ तोड़ दिया। तो कितना नुकसान हुआ है? लगभग मैंने 500 एकड़ से ऊपर का बर्बादी हुआ है। तो फसल लगा हुआ था सब पर? फसल लगा हुआ था, कुछ बिचड़ा भी था, सारे बिचड़ा और फसल सब बर्बाद हुआ। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार की तरफ से सारे अधिकारी लोग आए, सब लोग देखे सुने, तो जलभूमि को साफ करने के लिए बोला था लोग कि जन सहयोग से आप लोग साफ कराइए। चलिए बात मोतिहारी के सुगौली प्रखंड की करेंगे, जहां लालपरसा गांव में सिकरहना नदी का कटाव अब लोगों के आशियाने निगलने पर उतारू है। तेज बहाव से कई फीट जमीन नदी में समा चुकी है और करीब 6 परिवारों के घर खतरे की जद में है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 साल से कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। नेपाल में लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद दहशत और बढ़ गई है। लोगों ने तत्काल कटाव रोधी कार्य शुरू कराने और अस्थायी समाधान की मांग की है। सुने ना 4-5 बरस से काटो तटे कोनो निधान एकर ना भइल। हमनी के रात भर जागर रहतानी सन, हमनी के केहू कुछ निहार नहीं खे। ये इतना हमनी के जमीने बाटे, आवे लालो कहे लालो खाली देख ले लालो चल जा लालो, कोनो एकर कुछ कोनो चीज ना मिलेला हमनी के। बस इतने तो हमनी के एथी बा डर हो जाए नदी में घर काट ली। हाँ 4 साल से पानी आ रहा था। अच्छा। रात भर हम के कटता था, डरे हम के सुतत नहीं थी, रात भर जागला ही बानी सन। आवत आने लगी तो केहू हम के कुछ नहीं खे करो, ना हम के अस्थाई देता ना कुछ करता। अभी लोग कोनो हम के कोनो अख्तार नहीं खे, हम के कोनो के एथी नहीं खे, साहत नहीं खे भेट। अब केंगा हम के रहम सन, केंगा का करम सन। खबर सरसा से, जहां नौहट्टा प्रखंड केदली पुनर्वास में बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और घरों के भीतर पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हालात इतने गंभीर है कि लोगों के लिए खाना पानी की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन गया है। कई परिवार अपने जरूरी सामान और मवेशियों के साथ ऊंचे बांधों और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है, जहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ये तस्वीरें जहां लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, बांधों पर शरण लेने को मजबूर
लोग दिखाई दे रहे हैं। पानी का बहाव तेज है। नौहट्टा में बाढ़ का ये तांडव आप देख लीजिए, जहां किस कदर घरों में पानी घुस चुका है। लोग ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। व्यवस्था नहीं है निकले के, केना निकलबे, कोई दक जेबे, बाल बच्चा माल जाल सब बेघर छै, तो की करबे। कब से पानी चल रहा है इधर? परसुए से पानी चल रहल छै, तो केना निकलबे, कोन साधन छै। हमरा आर के वोट ले ले छै, घर में सुत रहे छै। क्या मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से? क्या मांग करे छियै? व्यवस्था दियो, खाना खर्चा के ला दियो। हमरा आर के निकलब टपब, कोई दक टपब। पहले तो पानी कम सम रहे, आ काल्हि खुना पानी एकाएक पानि अयलै हन अंगना में अयलै हन। देखियो केना पानी से लगल, धिया पुता आर के और सियानो आदमी के कतौ नहीं जाए छै। कोनो व्यवस्था नहीं छै, नहीं नाव छै, नहीं पानी या वर्षा है छै। पानी फाटल छै, ओहिमे केना रहतै बाल बच्चा। की मांग छै जिला प्रशासन से? की मांग छै? प्लास्टिक दै छै, एगो लाह देतै, जे लोग अपन जेतै हाट बाजार करतै, साग सब्जी लेतै, एठिना रहते। और की मांग है? की नाम भेले? रात से हम लोग को पानी सता रहे हैं, नहीं निकले की व्यवस्था है, नहीं कोई ला देते हैं, नहीं सरकार ला अभी तक नहीं दिए हम लोग को। तो कहाँ जाएगा बाल बच्चा, बीमार पड़ेगा। और कौन चीज बारात बिरात होगा, पानी आएगा, कहाँ जाएगा सब लोग। क्या मांग करते हैं आप सरकार? हम लोग को चाहिए ला चाहिए, क्या चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था करिए। चाईबासा के चकधरपुर में शाम के समय 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से कई सड़कों पर जल जमाव की स्थिति आ गई है। नालियों का गंदा पानी और कचरा सड़कों पर बहता नजर आया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से शहर के शीतला माता मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी घुस गया। मंदिर परिसर में जमा पानी को निकालने के लिए श्रद्धालु और स्थानीय लोग जुटे रहे और बाल्टी से पानी बाहर निकालते नजर आए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बाल्टी से लोग इस पानी को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। 2 घंटे की बारिश में चाईबासा का चकधरपुर डूब चुका है। ये तस्वीर मंदिर की है और मंदिर के गर्भगृह में पानी घुस चुका है, जिसको लोग निकालते हुए बाल्टी से नजर आ रहे हैं। सड़क पर कचरा बह रहा है, कहीं जल जमाव की स्थिति है और लोगों को लगातार इसी नारकीय जीवन में जीना पड़ रहा है। चाईबासा जिले में शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे क्षेत्र के नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। शहरी इलाकों में जहां सड़कों पर पानी बहने लगा है, वहीं नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से चकधरपुर से गोइलकेरा मनोहरपुर होते हुए ओडिशा को जोड़ने वाली NH 320D में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। झाड़गांव चांदी पोस्ट के बीच नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुलिया के ऊपर सड़क पर बहने लगा है। इससे सड़क पर आवागमन ठप होने की स्थिति आ गई है। बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने से यहां अक्सर ऐसी स्थिति आती है और NH पर कई घंटे आवागमन ठप हो जाता है। चतरा एसपी के आवास के मेन गेट पर प्राइवेट गार्ड की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला प्राइवेट बॉडीगार्ड न केवल मानसिक रूप से प्रक्षिप्त है, बल्कि उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि आरोपी प्राइवेट बॉडीगार्ड बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसकी गाड़ी से बिहार पुलिस का जवान सत्येंद्र सिंह भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गयाची के ठेकेदार और उसके ड्राइवर को भी हिरासत में रखा है और पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक अतुल बार बार बलबीर से खैनी मांगता था और तंग कर चिढ़ा रहा था। इस पर गुस्से में आए बलबीर ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी। आरोपी की जेब से मेंटल हॉस्पिटल का पुर्जा भी मिला है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बिहार के बेलागंज की जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के नाम से अलॉट सरकारी बॉडीगार्ड सत्येंद्र कुमार को उसका ठेकेदार बेटा जैकी यादव झारखंड में लेकर कैसे घूम रहा था। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि बिहार पुलिस का जवान झारखंड में अपने हथियार के साथ क्या कर रहा था। कंस्ट्रक्शन के विनीत यादव हैं, जो बेलागंज विधायक हैं, उनके बेटे हैं ये मनोरमा देवी के। तो इनके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। विनीत यादव नीचे उतरे किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। उसी क्रम में उनको गोली की आवाज़ आई। अंदर 2 बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, एक बलबीर सिंह करके थे और एक अतुल। बलबीर सिंह के द्वारा बताया गया कि खैनी वो बार बार मांग रहा था और उस तरह का कुछ वो मेंटल है, पहले से नबीनगर में भी कुछ कर चुका है, पहले CISF पे फायर वगैरह किया है।
तो उसने गोली चला दिया। अंदर गाड़ी के अंदर उन लोगों के पास एक आर्म्स था, राइफल, उस राइफल से वो फायर किया और उसी में उनकी अतुल की डेथ हो गई है। तो फायर किसने किया है सर? फायर बलबीर सिंह ने किया है, जो इसके द्वारा बताया गया, बलबीर सिंह के द्वारा ही खुद बताया गया कि हमने फायर किया और अतुल पे, और अतुल बार बार कुछ उसको परेशान कर रहा था। उसका कहना है कि खैनी मांग रहा था और उसके पॉकेट से कुछ इस तरह का वो रिम्स का नहीं, इसका जहाँ का मेंटल रिनपास का है वहाँ का एक पुर्चा मिला है जिसमें पहले का ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ है। इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि जब उनके बॉडीगार्ड थे तो यहाँ कैसे उनके साथ किसका है सर? जब्त हथियार एक राइफल जो बॉडीगार्ड, प्राइवेट बॉडीगार्ड का था वो था, और दूसरा ये जो बिहार पुलिस का है जवान, उसका है। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घटना NH-19 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के नगमतिया के पास की है। सभी घायल को तत्काल मदनपुर CHC लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 को गयाजी रेफर किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब मदनपुर निवासी यह परिवार दिल्ली से अपने बच्चे का इलाज कराकर वापस घर लौट रहे थे।